आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और थोड़ी चहल पहल कम करिएगा और 10-5 मिनट मोहब्बत दीजिए, क्योंकि पहली बार मैं ओपन माइक में शिरकत कर रहा हूँ। क्योंकि कभी से मिलनों में जाता हूँ तो खुला देखता हूँ और यहाँ पैक्ड हूँ, तो आज मतलब आप सभी के बीच पहली बार प्रस्तुति कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आपका स्नेह उतना ही मिले। जहाँ जहाँ से बात अच्छी लगेगी, जहाँ जितना देर आप चाहेंगे उतना देर पढ़ूंगा, फिर मैं अपना स्थान लूँगा। सबसे पहले दीपक भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए आप लोग बजाइए। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। अभी अरुण भाई बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे और मैंने आपका वो शेर सुना, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं और बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं एक 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ, एक मुक्त तक देखिएगा। एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा, एक दिन इस जहां से चला जाऊंगा, दिल के हर दास्तां से चला जाऊंगा। आपका प्यार मुझको अगर ना मिला, फिर तो बेरंग यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तो बेरंग यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मैं श्रृंगार ही लिखता हूँ और बहुत जल्दी आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैं 4 पंक्तियों शुरू करता हूँ। श्रृंगार की 4 पंक्तियाँ सुनिए और आपकी मोहब्बत मिले इस 4 पंक्तियों में, सुनिएगा। आंसुओं से गाल गीले हो गए, आंसुओं से गाल गीले हो गए, थे बहुत मीठे करीले हो गए, दिलरुबा तो हो गई किसी और की, दिलरुबा तो हो गई किसी और की, आज उसके हाथ पीले हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज उसके हाथ पीले हो गए। आज सुबह से बहुत हिचकी आ रही थी, तो मैं दूरदर्शन पे चूंकि शूट कर रहा था, अभी दूरदर्शन पे काव्य धारा नाम से एक एपिसोड में शूट कर रहा था, तो मैंने 4 पंक्तियां आज मेट्रो में बैठ के लिखा, दिल्ली के मेट्रो में। चूंकि मैं बनारस से हूँ, मैं बनारस का प्रतिनिधित्व करता हूँ कवि सम्मेलनों में। मैं 4 पंक्तियां आज लिखा सुबह सुबह, एकदम ताजी मुक्तक 4 पंक्तियां आपके समक्ष सुनिए। खुद को आबाद कर रही होगी, आपकी मोहब्बत चाहता हूं विशेष तौर पे। खुद को आबाद कर रही होगी, दिल को दिलशाद कर रही होगी, हिचकियां आने की वजह ये है, हिचकियां आने की वजह ये है, वो मुझे याद कर रही होगी, वो मुझे याद कर रही होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां और देखें, मोहब्बत के नाम, जो साहित्य से जुड़े लोग और साहित्य में किस तरह से मैं किसी दिलरुबा से बात कहते हैं, सुने। मेरे दिल में याद तुम्हारी बसती है, मेरे दिल में याद तुम्हारी बसती है, क्या कहती हो मेरी कीमत सस्ती है, क्या कहती हो मेरी कीमत सस्ती है, लाख लगा लो खुद की डीपी फोटो में, लाख लगा लो खुद की डीपी फोटो में, तेरी डीपी मेरे संग ही जचती है, तेरी डीपी मेरे संग ही जचती। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि किस तरह से मैं 4 पंक्तियां साहित्यिक दृष्टि से लिखता हूं। चूंकि 4 पंक्तियां और सुने भाई, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे थे। वो जो आपने बताया बम वाली बात, वो तो वाकई काबिल तारीफ। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिए। प्रेम किस तरह से होना चाहिए, और कोई खुन्नस तो नहीं है, बस 4 पंक्तियां आज के परिदृश्य में हम युवाओं के लिए सुने। नेह के तत्व को यूं नियंत्रित करो, प्रेम करना है तो कैसे करो, सुनो।
नेह के तत्व को यूं नियंत्रित करो, पुष्पवन तस के जो हैं वो अर्पित करो। प्रेम परिणय में एक दिन बदल जाएगा, प्रेम परिणय में एक दिन बदल जाएगा। हव्य में भावनाएं समर्पित करो, हव्य में भावनाएं समर्पित करो। बहुत शुक्रिया। ये मेरे किसी जगह पर जितना मैंने सुनाया है वो कहीं आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, क्योंकि दीपक भाई से मैंने वादा किया था कि मैं आपको कुछ मतलब जो भी सुनाऊंगा नया सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां इस परिदृश्य में, और सुने कि बिना किसी धुन के सुने, मैं चूंकि धुन में गीत लिखता हूं तो 4 पंक्तियां ऐसे सुने कि मुझे वो एक खिलौना मानती है, मुझे वो एक खिलौना मानती है, मेरे नखरे को भी पहचानती है उसने बस में अपने कर लिया, अब वो सच में जादू टोना जानती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि मुझे वो एक खिलौना मानती है, मेरे नखरे को भी पहचानती है उसने बस में अपने कर लिया, अब वो सच में जादू टोना जानती है। एक मैं चूंकि क्या बोलते हैं, मैं गज़ल तो कहता नहीं हूँ, लेकिन एक गज़ल मैं आज विशेष तौर पर सुनाने के लिए मन बना के आया हूँ। आपकी मोहब्बत, आप तालियां दिल खोल के देंगे तो कलेजा निकाल देंगे, इसका वादा करते हैं। मैं इसके लिए दीपक भाई जी, आपके लिए विशेष तौर पर ये आपको मैं एक पूरी गज़ल आपको समर्पित करता हूँ। और ये सुने कि एक सेकंड, चूंकि मैं तरन्नुम में गाता हूँ तो उसमें ये कोशिश कर रहा हूँ, सुने। हमारे कुनबे के एक बहुत अच्छे शायर हैं स्वयं श्रीवास्तव भैया, हमारे बड़े भाई। मैंने ददरी मेला में उनके साथ कविता भी पढ़ा है, और सभी बड़े मंचों पर मैंने हरिओम पवार जी के साथ भी कविता पढ़ी है। मैं 4 पंक्ति इस पहले गज़ल को, जो कहीं भी आज तक मैं चूँकि गज़ल कहता नहीं हूँ, और मैंने पहली दफ़ा ये आपके मंच से ये गज़ल कह रहा हूँ। शायद मेरे सुनने वाले जब कहेंगे तो कहेंगे कि किस प्रकार मैंने गज़ल, चूँकि मैं लिखता ही नहीं था, मैंने सीखा है। सुने। कठिन है इश्क करके चूर होना, कठिन है इश्क करके चूर होना, सरल बेहद यहाँ मजबूर होना। नुमाया कर दे जो दिल एक क्षण में, नुमाया कर दे जो दिल एक क्षण में, उसी की मांग का सिंदूर होना, उसी की मांग का सिंदूर होना। और प्रेम में सुने ये बतौर एक खास शेर आपके लिए कि तुम्हें गर रूह तक जाना है फिर तो, तुम्हें गर रूह तक जाना है फिर तो, बदन से होगा कोसों दूर होना। जो होठों को नहीं माथे को चूमे, जो होठों को नहीं माथे को चूमे, प्रणय की ऐसी तुम दस्तूर होना, प्रणय की ऐसी तुम दस्तूर होना। लतीफ़ों से बुलंदी कब मिली है, लतीफ़ों से बुलंदी कब मिली है, गज़ल गीतों से तुम पुरनूर होना। छुओ कल्याण तुम बेशक बुलंदी, मक्ते का शेर सुने। छुओ कल्याण तुम बेशक बुलंदी, कभी जीवन में मत मगरूर होना, कभी जीवन में मत मगरूर होना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उस गीत को सुना देता हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ आदेशित किया गया है, जिसके लिए मुझे वाह भाई वाह बुलाया भी गया था। और आदरणीय हमारे सौरभ जैनम जी को आप जानते होंगे, हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने मुझे इसके लिए भारत में
चयनित 21 कवियों में नवरत्न काव्य चेतना सम्मान से मुझे अलंकृत किया था। विशेष तौर पे मैं इस गीत को मैं जीवन का, मैं जब मैं गीत लिख रहा था अब तक मेरे पास कम से कम 70-80 गीत संग्रह हैं, मैंने अब तक लिखे हैं और सबके धुन मेरे हैं, मैंने किसी धुन को कॉपी नहीं किया है। मैं इस गीत को बतौर मतलब पहला गीत मेरे जीवन का जो मैंने लिखा और लोगों ने पसंद किया, सुना। आपकी इजाज़त होगी इतना देर सुनाऊंगा, बोर मत होइएगा। मैं सुनाता हूँ, सुने। अधर का मतलब ओठ होता है, आप सभी जानते हैं, सुने। आपका चाहता हूँ कि इसमें जब मैं पढ़ूं तो आपकी तालियां जो हैं वो क्लैपिंग शुरू हो जाए, तो तालियों के धुन पे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, सुने। प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा, है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। पहली बार मिले जो तुम थे खुल गए भाग्य हमारे, फिर जो तुमको मिल गए हम तो हो दुर्भाग्य तुम्हारे। रूप मदिरा हुस्न का हो या वक्त विचारेगा, देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा, है प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका, मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्रेम मणिकर्णिका घाट है। मैं जब भी व्यतीत होता हूँ तो मैं बनारस को उस घाट पर जाकर बैठता हूँ, जिसको आप जानते होंगे मणिकर्णिका को ये माँ दुर्गा ने, माँ सरस्वती, माँ पार्वती ने उनको ये उसको वरदान है कि वहाँ की जो चिता की लौ होती है वो 12 महीनों में 1 सेकंड के लिए बुझती नहीं है। उस घाट को विश्व का पहला ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे 12 महीने चिताएं जलती रहती है। मुझे उस मणिकर्णिका से प्रेम है। मैं चाहता क्या हूँ, मणिकर्णिका से सुने। मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो, मेरी इच्छा इतनी सी है जीवन गीत गायनी हो। सिमटूं जिसकी बाहों में मैं अंतिम मोक्षदायनी हो, सिमटूं जिसकी बाहों में मैं अंतिम मोक्षदायनी हो। धन दौलत सब रह जाएगा कर्म ही लेता जाएगा, देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा, हाय प्रिय देखा जाएगा अधरों पे तिल तुम्हारा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गीत एक बंद पढ़ता हूँ फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं जान रहा हूँ सबके समय की अपनी सीमा है, फिर भी मैं एक गीत जो मैंने वाह भाई वाह में सुनाया जिससे मुझे प्रसिद्धि मिली और मैं देश भर में कविता पढ़ता रहा, मैं उस कविता को, चूँकि इसको मैं पढ़ने से पहले महिलाएं अगर बैठी होती हैं तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि यह गीत एक हास्य का है और हास्य के लिए ही मुझे वहाँ बुलाया गया था। मैं एक हास्य का गीत मैं आपको पढ़ता हूँ, ये किसी को मैं डेडिकेट नहीं करता, ये आप बस सुने और आनंद लें इस गीत को, सुने। एक कहानी प्रेम में जहाँ इश्क भी चंदन लगे, उसके संग जब बैठूं मैं तो काश भी लंदन लगे। प्रेम में छल करके हमसे अपने रास्ते वो चली और वो भी बेवफा निकली, हाय और वो भी बेवफा निकली। यूं हुआ एक दिन अचानक देखते हम रह गए, हृदय के जो अश्रु फूटे नयन रसते बह गए। रोज एक भंवरे के आगे, रोज एक भंवरे के आगे खिल रही थी वो कली और वो भी बेवफा निकली, है और वो भी बेवफा निकली। मैंने दीपक भाई से पूछा कि आपने जीवन में कितनी दफ़ा प्रेम किया, दीपक जी ने कहा मैं 3 दफ़ा प्रेम किया। तो मैंने इस 3, ये कम है लेकिन मैंने ज्ञात जो 3 है, मैंने उस ज्ञात 3 के बारे में लिखा दीपक जी के बारे में। दीपक जी ने कहा
प्रीत की कैसे क्या क्या हुआ तीनों के साथ, क्या क्या हुआ इनके साथ, घटना क्या घटी सुने। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई, पहली वाली खो गई। प्रीत की पहली किरण मिलते, उसका नाम किरण नहीं था वैसे। प्रीत की पहली किरण मिलते ही मिलते खो गई, दूसरी कुछ दिन रही फिर दूसरे की हो गई, तीसरी तो आई लेकिन भूल गई मेरी गली, और वो भी बेवफा निकली। बहुत शुक्रिया।